प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा विषय है परमात्मा की प्राप्ति हमें किस भाषा में होगी। तो देखिए, परमात्मा की प्राप्ति कोई भाषा निश्चित नहीं है। जो मनुष्य या स्त्री जिस भाषा में परमात्मा को याद करेगी, ध्यान करेगी, परमात्मा उसी भाषा में उसको जवाब देगा। वो सर्वज्ञ होता है, सारी भाषाओं का ज्ञाता होता है। उसके सामने आप कुछ भी बोलो वो समझता है। और एक कोई भी भाषा निश्चित नहीं है। क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर लाखों भाषाएं हैं संसार में। और रही बात ऐसी कि यदि कोई कहता है कि भाई वेद जो है संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो देखिए, संस्कृत को मानने वाले लाखों करोड़ों हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेंगे। ऐसा नहीं देखा है। तो इसीलिए जो स्त्री या पुरुष या मानव जिस भाषा को जानकार है और जिस भाषा को वो जानता है और परमात्मा को वो जिस भाषा में याद करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, वो उसी भाषा में जवाब देगा परमात्मा, और उसी भाषा में प्राप्त होगा। ये मान के चलिए, कोई आदमी गूंगा है और बहरा है और वो ईश्वर को ध्यान और चिंतन करना चाहता है, तो क्या परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी? अवश्य होगी। वो उसके मन की बात को जानने वाला होता है। तो परमात्मा के बारे में कोई टीपा टिप्पणी करना सही नहीं है। वो सारी भाषाओं का ज्ञाता होता है। जैसा वो याद करेगा वो उसी भाषा को जानता है, उसी में उसको जवाब देगा, या उसी तरह वो प्राप्त होगा जो जैसे प्राप्त करना चाहता है। मान के चलिए, ये भी कोई निश्चित नहीं है कि परमात्मा आपको किस रूप में प्राप्त होगा। भगत जिस रूप में परमात्मा को याद करना चाहता है वो उसी रूप में प्राप्त होता है। रही बात ऐसी कि भाई मान के चलिए आप वेद के अनुसार चल रहे तो वो वेद के अनुसार जवाब देगा। यदि आप तंत्र के हिसाब से काम कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं तो वो तंत्र के हिसाब से जवाब देगा। याद आप किस प्रकार करते हैं वो इसी प्रकार आपके सामने प्रकट होगा। जैसा रूप बनाएंगे वो ऐसा प्रकट होगा। तो परमात्मा के बारे में अनंत हैं वो, सर्वज्ञ हैं वो, सम्य हैं वो, और सब प्रकार से है। सब भाषाओं में प्राप्त हैं वो, और गूंग बहरों के लिए भी प्राप्त हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये वेद में जो दे रखा है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता है। वेद में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि वो आज के ज़माने में सटीक नहीं बैठती हैं। जैसे मान के चलिए, वेद में तो लिखा है कि 10 बच्चा पैदा करिए सभी मनुष्य, लेकिन आज की परिस्थिति बदल गई है। हमारे साधु संत जितने भी हैं वो सब ब्रह्मचारी के रूप में भजन और चिंतन कर रहे हैं। उस ज़माने में ऋषि सारे जो है पत्नी रखते थे। तो ये समय के अनुसार चलता है और समय की अनुसार ही परमात्मा जवाब देता है, और समय के अनुकूल नहीं चलता है। बस वो ही परमात्मा का विरोधी है। तो इसीलिए परमात्मा की कोई भाषा नहीं है, कोई जगह स्थान नहीं है, और कोई उसका रूप नहीं है। वो किसी भी रूप में, किसी भी भाषा में, किसी भी जगह पर प्राप्त हो सकता है। वो सर्वज्ञ है। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, सोचिए, विचारिए, मनन करिए, ज़्यादा पचड़ेबाजी में मत पड़िए। और यदि आप शास्त्र का पालन करते हैं, शास्त्र के अनुकूल चलते हैं, और यदि आप मान के चलिए क्रियाक्रम से
सारी चीज़ों को विधिवत कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए या आत्म साक्षात्कार हो जाए। तो भाई और बहनों, देख लीजिए, सोचिए, विचारिए, मनन करिए, अपने अनुसार कार्य करिए। दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, बशर्ते बस यही है, अष्टांग योग का पालन करते रहिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।